दिल्ली के नेपसराय इलाके से बुधवार सुबह एक ऐसी खबर आई जिसने पूरे शहर को चौंका दिया। न सिर्फ लोग हैरान थे बल्कि परेशान भी थे। बात ही कुछ ऐसी थी। एक घर में एक साथ 3 लोगों की चाकू से गला रेतकर बेरहमी से हत्या कर दी गई। हत्या किसने की, कैसे की और क्यों की? बाद में जब इन सवालों के जवाब मिले तो सबकी चिंता और ज्यादा बढ़ गई। आखिर कोई विश्वास करे भी तो कैसे और किस पर? रोते, छाती पीटते और आंसू बहाते हुए 20 साल के उस लड़के को देखकर कौन यकीन कर सकता था कि हथकड़ी इसी के हाथ लगने वाली है, अपने माँ बाप और बहन की कत्ल के इल्जाम में। घटना दिल्ली के नेपसराय के देवली गांव की है, जहां सेना से रिटायर्ड राजेश कुमार 51 साल जिनकी उम्र थी, उनकी पत्नी कोमल और बेटी कविता की बेरहमी से हत्या हो गई। बहन को ज्यादा प्यार और पिता की फटकार से दुखी बेटे अर्जुन ने इस वारदात को जितनी बेरहमी से अंजाम दिया, उतनी ही चालाकी से उसने खुद को बचाने की भरपूर कहानी भी रच ली। हत्या से लेकर सबूत ठिकाने लगाने तक सब कुछ उसने प्लानिंग के तहत किया। 3 लोगों का गला रेता, लेकिन किसी के मुंह से चीख तक ना निकलने दी। जघन्य वारदात को अंजाम देकर भी वह पूरी तरीके से सामान्य रहा। कपड़े बदले और ऐसे तैयार होकर निकला जैसे वह सच में जिम और मॉर्निंग वॉक के लिए निकला हो। लेकिन उस दिन वह अपने बैग में खून से सने कपड़े और चाकू लेकर संजय बन गया। दिल्ली यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट और बॉक्सिंग में मेडल जीत चुका अर्जुन अब तक हत्या से सबूत ठिकाने लगाने तक का काम पूरा कर चुका था। अब बारी थी एक झूठी कहानी रचने और उसमें सबको उलझाने की। सुबह करीब 5:30 बजे घर से निकला और अर्जुन करीब 1 घंटे बाद वापस लौटा। घर में दाखिल हुआ और उतनी ही तेजी आवाज में चिल्लाया जितनी आवाज में कोई बेटा अपने घर के सभी लोगों की लाश अचानक देखकर चिल्ला सकता है। वह जोर जोर से रोने लगा, कभी छाती पीटता तो कभी बाल नोचता, आंखों से आंसू तक लगातार बहाते ही रहा। आस पड़ोस के लोग जुटे तो सबने उसे संभालने की कोशिश की। इस बीच अर्जुन ने खुद पुलिस को फोन करके बुलाया। उसने बताया कि वह मॉर्निंग वॉक के लिए निकला था, करीब 1 घंटे बाद लौटा तो माँ बाप और बहन को इस हाल में पाया। उस वक्त तक सभी अर्जुन को सांत्वना देने में जुटे थे। कुछ देर बाद पुलिस ने अर्जुन को शांत किया और उससे ब्यौरा लेने लगी कि वह कब निकला, कहाँ गया, कितनी देर बाद लौटा, गया तो घर के लोग कहाँ और कैसे थे, आते ही क्या देखा, घर से कैसे निकला और कैसे वापस दाखिल हुआ। इन सब सवालों के बीच अर्जुन एक ऐसी बात बोल गया जिसके बाद शक की सुई उसकी ओर घूम गई। उसने पुलिस को बताया कि जब वह सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकला था तो जाते हुए मेन गेट में ताला बंद कर गया था, लेकिन मौकाए वारदात पर पुलिस को इस बात का कोई संकेत या निशान ही नहीं मिला कि कोई जबरन घर में दाखिल हुआ। यदि उसने ताला बंद किया था तो इसे तोड़े बिना कोई अंदर कैसे जा सकता है? यदि ताला तोड़ा गया होता तो वहां टूटा हुआ ताला मिलता या फिर गेट पर हथौड़े के वार जैसे निशान भी होते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। पुलिस को जैसे ही अर्जुन पर शक हुआ उसने सवालों को थोड़ा और घुमाया और अर्जुन एक के बाद एक विरोधाभासी बातें करने लगा। इस बीच पुलिस ने उसके घर के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज की तलाशी ली और यह भी पुष्टि कर ली कि अर्जुन की गैर मौजूदगी में ना तो कोई अंदर दाखिल हुआ और ना ही कोई बाहर निकला। इसके बाद अर्जुन टूट गया और उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। गुरुवार को पुलिस उसे लेकर संजय वन पहुंची और खून से सने कपड़े और वारदात में इस्तेमाल हथियार को भी बरामद कर लिया। इस घटना ने सबको झकझोर कर रख दिया है। इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें लाइव हिंदुस्तान।